हेलो बेटा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के हम इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पेड क्लास दिया जा रहा है, लेकिन हमारा ये लगातार प्रयास है कि जो बच्चे पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं उनकी भी थोड़ी बहुत सहायता की जाए। तो इसके लिए हमने आज एक अपने चैनल पर एमसीक्यूज की क्लास लाए हैं। ठीक है, तो आइए इस एमसीक्यूज की क्लास के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने सीयूईटी के नंबर को और बेहतर बनाएं और यह बनाने का प्रयास करें। तो चलिए सभी लोग देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ये जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, इसके अलावा यहां से और क्वेश्चन क्या बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना 2025 की थीम लैंड रिस्टोरेशन है ना, डिससेक्रिफिकेशन एंड ड्रॉट रिलायंस में इसकी अहम भूमिका निभाई गई। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता इसका मुख्य केंद्र बिंदु है। भारत में कई कार्यक्रम इसके आधार पर आयोजित किए जाते हैं। यह दिवस वैश्विक स्तर पर मतलब वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं बात कर रहा हूं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर ए सही है। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक की बात करता है। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 बताए गए। ठीक है ना, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को बताया गया है। इनमें 6 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। ये नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी रक्षा के लिए याचिका दायर की जाती है। मौलिक अधिकार 1950 से लागू किया गया है। कोई दिक्कत आपको? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहां पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब भी हम लोग क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो राजस्थान को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, देखोगे राजस्थान का क्षेत्रफल जो है लगभग 3,42,239 है। ठीक है, यहां तक ध्यान रखोगे। इसकी राजधानी जयपुर है। किसकी? राजस्थान की। यहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1949 में यह बना हुआ है। ठीक है, यह यहां पर थार का मरुस्थल भी स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। जनसंख्या घनत्व तो यहां पर बहुत कम है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। ठीक है, ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं ये। महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया इन्होंने। ईरान के जेल में बंद थे। प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। नोबेल कमेटी की साहसिकता को सराहा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है इस बात को आपको। हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया था? तो ध्यान रखेंगे आप 2022 में। ऑप्शन नंबर सी आपके यहां सही है। हर घर तिरंगा की यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। 13 से 15 अगस्त को विशेष अभियान चला। देशभक्ति की भावना को जागृत किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव भी इसको नाम शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के हर नागरिक ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ठीक है, तो सिंधु नदी, सभी को यह बात पता है। ध्यान रखोगे। और क्वेश्चन यहां से क्या बन सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जा सकता है। 3300 से 1300 ईसा पूर्व में विकसित हुई है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो प्रमुख नगर थे इसके। नगर नियोजन और जल निकासी प्रसिद्ध थी। कृषि और व्यापार मुख्य आधार बिंदु थे इसके। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसा कि सभी का नेताओं का आपको पता है कार्यकाल कितना 5 साल का होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति की जब आप बात करोगे 5 साल का ही इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, देखोगे संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार ये बात की गई है। ठीक है, फिर पुनः निर्वाचित हो सकते हैं लोग। सांसद और राज्य विधानसभाएं मिलकर चुनाव करती हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे राष्ट्रपति का कार्यकाल इस्तीफा या मृत्यु तक भी समाप्त हो सकता है। कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव आवश्यक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, गगनयान मिशन किस भारतीय एजेंसी द्वारा संचालित है? इसरो। ठीक है, डीआरडीओ भी हमारा है, ये सब है। ठीक है, लेकिन इसरो ने इसको लॉन्च किया था। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन रहा, 2025 में लॉन्च किया गया। इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजी जाएंगे। ठीक है, फिर मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी से अंतरिक्ष यात्रा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी, इसको ध्यान रखना है। और भी यहाँ क्वेश्चन ये सब बन सकता है। फिर हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन की बात होती है यहाँ पर। एमएस स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के जनक, ठीक है। और क्या बन सकता है? ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक भी थे। गेहूं और धान की उच्च उत्पादक या उत्पादक की किस्में इसमें विकसित करने का बात हुआ था। 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि और भारतीय खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना रहा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। इसका काम क्या है? भारतीय मुद्रा का नियंत्रण करता है, बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है। इसके सर्वोच्च अधिकारी को आप गवर्नर नाम देते हो, ठीक है। फिर जब बात होगी कुंभ मेला, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, 4 शहरों में इसको आयोजित किया जाता है। कहां कहां? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, ठीक है। फिर 12 वर्षों में एक बार आपका कुंभ, अर्धकुंभ 6 वर्षों में होता है। पवित्र स्नान का महोत्सव है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा इस बार का कुंभ, ठीक है। फिर 2024 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? पीटी उषा। आपका ध्यान रखना है, पीटी उषा क्या थी? प्रसिद्ध पूर्व महिला धाविका रही है ये, ठीक है। पहली महिला आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रही, ठीक है। फिर 1984 ओलंपिक में 4था स्थान, ठीक है, रहा है इंडिया का। प्योली एक्सप्रेस नाम से प्रसिद्ध रहा। खेल प्रशासन में सक्रिय भूमिका ये निभा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून, 21 जून को आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है बेटा? ये 2015 से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा था। योग के स्वास्थ्य लाभों को उजागर करता है। विश्व भर में ऐसे कार्यक्रम मनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? ठीक है, तो बलवंत राय मोहन समिति है आपका आंसर सही, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 1957 में यह गठित हुआ था। 1957, 1857 में क्रांति हुआ था, उसके 100 साल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश हुई इसमें। ये जो प्रणाली है 3 स्तर है इसके, है ना। पहला है ग्राम, ठीक है, दूसरा है आपका पंचायत समिति, और तीसरा रहा है आपका ग्रामीण स्वशासन, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन रहा, ग्रामीण स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला इसमें, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपको पता है बृहस्पति है, ठीक है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है। 79 ज्ञात उपग्रह हैं। सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड तेज चुंबकीय क्षेत्र है, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। ये सब आप एक बार लिखिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं, यहां से भी आपसे क्वेश्चन दाग सकता है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कोई बताएगा यहां पर? बताए भाई। असम, ठीक है, असम में स्टेब्लिश है। और भी इसकी कुछ बातें जानेंगे। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, UNESCO, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, UNESCO ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, 1905 में स्थापित किया गया था, ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है बेटा? बी ऑप्शन आपका सही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है, ध्यान रखोगे। कब से आया था ये? 1 जुलाई 2017 से आया ये, ठीक है। ये इनडायरेक्ट कैसा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का ये प्रारूप है ना। इस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बराबर बराबर मात्रा में विभाजित करती हैं।
एक राष्ट्र और एक कर की व्यवस्था, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट यहीं से लाया गया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? टैक्स सिस्टम को इजी और सिंप्लीफाई करना। भरतनाट्यम कहां का भैया, कोई बताएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु से रिलेटेड है ये, यहां का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मंदिरों में इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति की अगर बात करें कहां हुआ है? मंदिर में। नाट्य शास्त्र पर आधारित है, महिला कलाकारों द्वारा प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है। फिर अभी मैं बात कर रहा था UNESCO द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए 19 पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 19 में क्या कह रहा है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र संबंधित है? पत्रकारिता। ठीक है, अमेरिका में दिया जाता है, 3 चीजों के लिए दिया जाता है इसको। ठीक है, पहला है आपका साहित्य, फिर पत्रकारिता एक है, और तीसरा है आपका ये संगीत। तो 3 चीज में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब से शुरू हुआ था ये? 1917 से स्टार्ट हुआ है। जो सोल पुलित्जर की स्मृति में इसको अप्लाई किया गया है। विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। ठीक है, ध्यान रखो 2024 में थे ये, अब हट गए हैं। 2021 से कोच रहे ये। पूर्व इंडिया के कैप्टन भी रहे थे, विकेट कीपर और बल्लेबाज भी थे। इनको द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनको कोई आउट नहीं कर पाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां है? कोई बता सकता है? कोई बताए भाई? जिनेवा। ठीक है ना, जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, विश्व की स्वास्थ्य नीति, ठीक है ना, बनाता ये। कोविड-19 में इसी ने इसको वेरीफाई किया था। इसके जो मेंबर हैं 194 कंट्रियां इसके मेंबर हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। रामायण और रामचरितमानस 2 अलग अलग पुस्तकें हैं। जब भी हम लोग बात करेंगे यहां पर रामायण की, तो रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, इसकी रचयिता संस्कृत भाषा में हुई है। 7 कांडों में विभाजित किया गया है। भगवान राम के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। आदि काव्य है हमारा। ठीक है, फिर जब हम लोग बात करते हैं रामचरितमानस की, तो उसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। फिर राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन की खोज के उपलक्ष्य में, सीवी रमन ने क्या किया था? साइंस में अपना काम किया, उन्हीं के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 1928 से विज्ञान के प्रति जागरूकता इसमें उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। हर साल थीम निर्धारित की जाती है, स्कूल कॉलेजों में इसका कार्यक्रम स्थापित होता है इस पर। ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखोगे, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, आर्टिकल 108 में इस बात को बताया कौन बुला सकता है भैया? संयुक्त सत्र केवल राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, सांसद भवन के केंद्रीय कक्ष में होता है। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं इसमें। अब तक कितने हो गए हैं? ये 3 हुए हैं। ठीक है, कितने सत्र बुलाए जा चुके हैं? 3 बुलाए जा चुके हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो ध्यान रखोगे लीवर, यकृत की बात करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये आपकी। ठीक है, और पाचन में सहायक है, विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है, रक्त का भंडारण करता है ये। ठीक है, पित्त रस का निर्माण करता है, विटामिन स्टोर करता है। ठीक है, फिर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बता सकता है कोई? तो यहां पर ध्यान रखोगे मुंडक से लिया गया है। यहां से और क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, नान्यत्य। भारतीय मुद्रा पर अंकित रहता है, संविधान के नीचे लिखा रहता है, सत्य की विजय का प्रतीक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है? 22 अप्रैल को। इस दिन हमारे एक मित्र हैं सौरभ श्रीवास्तव का जन्मदिन रहता है 22 अप्रैल। ठीक है,
तो 1970 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है ये? 1970 से। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें आप काम करते हो, पूरे विश्व भर में आयोजन हो जाता है। 2025 की थीम थी प्लांट वर्सेस प्लास्टिक। स्कूल कॉलेजों में इस दिन जागरूकता का अभियान चलाया जाता है। कैसे होता है? सब किताबी ज्ञान है, कोई कुछ करता वरता है नहीं। आप लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं, ठीक है, हम भी हैं, हम कोई बहुत अच्छे नहीं। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। 1953 में हिलेरी और तेंजिंग ने पहली बार चढ़ाई की। हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। स्थानीय नाम सागर माथा, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। भाई आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स की बात होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से होगा, आप ऐसे ध्यान रखोगे। बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण है। नीति निर्माण में सहायक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये और भी इसके कुछ बातें, ठीक है, इससे रिलेटेड। नटराज किस देवता का रूप है? कोई बता सकता है क्या? नटराज किस देवता का रूप है? शिव का रूप है। ठीक है, इससे रिलेटेड और बातें हैं। तांडव नृत्य करते हुए है ये। तमिलनाडु में इसकी प्रसिद्ध प्रतिमा है। कला और संस्कृति से रिलेटेड है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। चोल वंश की मूर्ति कला में प्रमुख है ये आपका। ठीक है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो कहां पर हुआ था बेटा? ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, देखोगे 2024 में भारत में हुआ था, 2025 में ब्राजील मेजबानी किया था। इसमें वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। 20 इसके प्रमुख देश थे। हर साल अलग देशों में यह आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां स्थित है? बताइए। हेंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नीदरलैंड हेंग में है। हेंग कहां पर? नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक शाखा है ये। 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 15 न्यायाधीश होते हैं। ये देशों के विवादों को सुलझाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, अभी बेटा आधा घंटा बाद कॉल करो। आगे देखेंगे बेटा, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, बताइए भाई। कोई बता सकता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है ना? बी। बताओ भाई, कौन बता रहा है? कोई बताएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेशनल रूरल, ठीक है, मनरेगा जिसको आप बोलते थे, मनरेगा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, गारंटी अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम है। 2005 में लागू हुआ था। 100 इसके तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। ग्रामीण विकास के लिए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी। सामाजिक सुरक्षा का साधन है। हिग्स बोसान किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएगा कोई? भौतिकी से संबंधित है ये, फिजिक्स से। गार्ड पार्टिकल भी इनको कहा जाता है। कण भौतिकी में महत्वपूर्ण है। 2012 में CERN का इन्होंने खोज किया था। ब्रह्मांड में द्रव्यमान का कारण है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का नाम पर है। ठीक है। लाल किला किसने बनवाया था? कोई बताएगा? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। कब बनवाया था भैया? 1638 से 1648 के बीच इसका निर्माण हुआ। दिल्ली में है ये। मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण, ठीक है, विश्व धरोहर है ये हमारी। ठीक है। इंडियन सुपर लीग, ठीक है ना,
इंडियन सुपर लीग किस खेल से रिलेटेड है? तो ध्यान रखोगे फुटबॉल से है। 2014 में शुरू हुआ, भारत का शीर्ष फुटबॉल लीग है, कई विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं, 11 टीमें इसमें भाग लेती हैं। फुटबॉल के विकास का ये एक प्रमुख उदाहरण है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, इसी कारण सूर्य पूर्व से उगता है, 24 घंटे में एक चक्कर लगता है। दिन रात का कारण है, अक्षांश पर गति अधिक है, भूमध्य रेखा पर यह अधिकतम है। ठीक है, 2024 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? ओपेनहाइमर, बार्बी, पुआर, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये क्या थे? निर्देशक थे क्रिस्टोफर नोलन। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी है, 7 ऑस्कर अवार्ड इसने अभी तक जीता है, ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। ठीक है, आइए 39 पर आते हैं हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 2011 से मनाया जा रहा है। चुनाव आयोग की स्थापना दिवस होती है। मतदान के प्रति जागरूकता इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करता है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करता है। ठीक है, फिर 40वें पे आ जाते हैं हम लोग। द्रविड़ स्थापत्य शैली किस क्षेत्र में विकसित हुई? ठीक है, तो दक्षिण भारत में विकसित हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और भी कुछ चीजें हैं, मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली है ये। पिरामिड नुमा, गोपुरम, चोल, पांड्या, विजयनगर राजवंश, पत्थर की मूर्ति कला, कांची, मदौरो, तंजपुर में प्रसिद्ध मंदिर है इसका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो ध्यान रखोगे राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 इसमें अप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। इनकी जो आयु सीमा है, एज लिमिट है, वो 65 होनी चाहिए। शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, तो देखोगे केरल में स्टैब्लिश है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिमी घाट में स्थित है। हाथी, टाइगर, गौर आज मिलते हैं पेरियार झील के किनारे, इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, बेंगलुरु में है। ठीक है, 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। भारत की आंतरिक एजेंसी है। पीएसएलवी, जीएसएलवी जैसे रॉकेट को इसने लॉन्च किया है। चंद्रयान, मंगलयान मिशन में भी काम किया है। ठीक है, 44 है आपका। पंचशील सिद्धांत किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1954 में अपनाया गया था। भारत चीन के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण संयुक्त घोषणा पत्र में उल्लेख। ठीक है, 2024 का बुकर पुरस्कार किसको मिला था? ठीक है, तो ध्यान रखोगे पॉल लिंच को यह पुरस्कार मिला था। उपन्यास है इनका प्रोपेट सॉन्ग, आयरिश लेखक, सामाजिक और राजनीतिक पर आधारित था। ये प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार रहा, 1969 में दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, कोई बता सकता है? तो ध्यान है, ध्यानचंद इसमें रहे हैं मुख्य। कब मनाया जाता है ये? 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कौन थे? ध्यानचंद थे। 1928, 1932, 1936 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। खेलों के महत्व को दर्शाता है, सरकार द्वारा पुरस्कार वितरित किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान रखोगे सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ठीक है, विश्व का अग्रणी सौर उत्पादक ऊर्जा उत्पादक है। 400 गीगावाट से अधिक क्षमता है। सौर पैनल निर्माण में अग्रणी है। ग्रीन एनर्जी पर जोर है।
भारत भी इसमें शीर्ष 5 में स्टेब्लिश है। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कोई बता सकता है? 1964 में हुआ था। भ्रष्टाचार रोकना इसका, सरकारी भ्रष्टाचार रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्र संस्था है, राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित की गई है, सतर्कता मामलों की जांच करता है। ठीक है। न्यायपालिका किस प्रकार का अंग है? ठीक है, न्यायपालिका किस प्रकार सरकार का अंग है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान रखोगे संविधान के 3 प्रमुख अंग हैं: कानून की व्याख्या और न्याय, स्वतंत्र व निष्पक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, लोकतंत्र की रक्षा। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन फोकस कहां पर? जन संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना। 2025 की धीमी वाटर ऑफ पीस, ठीक है, विश्व भर में कार्यक्रम स्टैब्लिश करता है, जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आपको 50 एमसीक्यू दिया गया है। ये केवल आपका एमसीक्यूज नहीं, इससे रिलेटेड और भी बातों को मैंने आपको बताया, उसको भी आप अपना नोट करते रहेंगे, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको टाटा, बाय बाय।